ऑलराइट, सो मैं वही पेपर ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था। सो tradingview.com में मैं एक बार वापस से चले जाता हूँ। ऑलराइट, सो जब आप मतलब साइन अप कर लोगे एंड साइन इन भी कर लोगे, सो आपका कुछ ऐसा टाइप का विंडो अपीयर होगा एंड यू जस्ट ओपन अप एनी रैंडम चार्ट किसी भी कंपनी का। आई एम सपोजिंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो द फंडा इज कि हमें बस चार्ट पे जाना है। तो आप एक बार चार्ट पे आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक एरो नजर आ रहा होगा शो का, इस पे आप क्लिक करना एंड आपका हो सकता है बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग पैनल ही सिलेक्टेड हो। अगर कुछ और सिलेक्टेड होता है तो आप ट्रेडिंग पैनल में सेलेक्ट कर लेना एंड आफ्टर दैट ये पेपर ट्रेडिंग करके लिखा आ रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देना। ओके, सो ये आपका एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप हो गया ट्रेडिंग व्यू में। सो यहाँ से कुछ सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हो। सो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, या कमीशन सेटिंग्स आप अपने ब्रोकर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, या हाउ टू यूज पेपर ट्रेडिंग में आपको बेसिक वॉक थ्रू एक बता देगा। और भी कुछ सेटिंग्स होते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे वो। हाँ, सो अगर आप रीसेट एक बार आप पेपर ट्रेडिंग अकाउंट को करना, सो एक्चुअली होता क्या है कि पेपर ट्रेडिंग मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी जो स्टार्ट कर रहा है अभी। सो बट क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी को एकदम रिवर्स कर देता है, मतलब अच्छी चीज नहीं है, एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती है पेपर ट्रेडिंग में, क्योंकि फेक कैश होते हैं तो वैसे ही फेक इमोशंस हो जाते हैं, आपके रियल इमोशंस डेवलप नहीं होते, रियल कंट्रोल नहीं डेवलप होता। सो रिकमेंड तो नहीं करता, बट स्टिल अगर किसी को करना है तो आप एक काम कर सकते हो उस चीज को थोड़ा सा डिम करने के लिए, थोड़ा सा रियल टाइप की फीलिंग लाने के लिए। आप ये जो बैलेंस है ना, ये स्टार्टिंग में आपका हो सकता है 1 करोड़ के आसपास सेटअप होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसको ना नहीं नहीं 1 लाख ही होता है शायद। ओके ठीक है, सो 1 लाख होता है, ऑलराइट। तो $1 लाख भी अगर होते हैं ना, तो आप बस इसको उतना ही सेटअप करना जितना मतलब आपने सोच के रखा है कि आप जितने पैसों से एक्चुअल मनी से स्टार्ट करोगे। जैसे अगर आपने सोच के रखा है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा एक्चुअल ब्रोकरेज अकाउंट बना के, तो मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा या 50,000 से स्टार्ट करूंगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप वही अमाउंट यहाँ पे फिल आउट करना। तो आपकी थोड़ी सी एक जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज है, वो सब यहाँ से थोड़ी सी बिल्डअप होगी, बहुत ज्यादा रियल चीज तो नहीं हो पाएगी, बट स्टिल यहाँ पे आप 1 लाख मत डालना। अगर आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 लाख रहने देना। अगर आप उसके कम अमाउंट से कर रहे हो या ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे उस चीज को चेंज कर देना, लाइक 10,000, 20,000, 30,000, जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने एक्चुअल अकाउंट में। यहाँ पे जस्ट सिंपली रीसेट कर देना एंड ये करने के बाद ना, जैसे आपने कोई भी एनालिसिस किया, अब आपको बाई और सेल कुछ करना है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। सपोज मुझे रिलायंस को भी करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है, सो यहाँ पे आप जैसे ही एरो लाओगे ना, यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, सो इस पे क्लिक कर देना आप और बाई रिलायंस पे क्लिक कर देना। अभी मैं ये लिमिट वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, अब तो सिंपली बस मार्केट ऑर्डर में जाना, यहाँ पे क्वांटिटी आप बता देना कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे आपने 6 लाख 10 लाख किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वर्चुअल कैश है, तो उन लोग क्या है अंधाधुन कुछ भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। 30,000 रिलायंस खरीद लिया, 20,000 क्वांटिटी में कुछ और उठा लिया। तो ऐसे करके क्या है, प्रॉपर एक सेटअप नहीं बन पाता है। तो इसको आप एक रियल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करने का ट्राई करना है, उसी के लिए मैंने बोला कि उतना ही अमाउंट सेटअप करना जितना आप एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए डालने वाले हो। तो ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बस खरीदने का वही है, आप बाई पे यहाँ पे क्लिक कर देना एंड मार्केट ऑर्डर पे आ जाना एंड यहाँ पे क्वांटिटी जितनी भी आपको डालनी है 5,000 सपोज, तो बाई 5,000 रिलायंस एट मार्केट। तो ये मेरा अभी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज है, बट आप कल अगर 9:15 से ये करके देखते हो तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल टाइप का लिखा आ जाएगा। एंड ये सब टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ये सब क्या होता है, ये सब हमने क्योंकि अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो मैं उन चीज़ों में अभी नहीं जा रहा हूँ। आप तो सिंपली बस क्वांटिटी डाल के बाई और सेल कर देना। तो जैसे ही आप वो कर देते हो, यहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग का वो अलग सा एक पैनल टाइप का बन जाएगा, तो इसमें आपके पोजिशंस दिखेंगे जो एक्टिव है, ऑर्डर्स, हिस्ट्री सब दिख जाएंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल टाइप का भी एक सेटअप हो जाता है यहाँ पे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो बस पेपर ट्रेडिंग के लिए तो इतना ही था। और अगर आपको ये सब भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप एक कॉपी पेन रखो या फिर एक्सेल शीट बना लेना है,
आपको जिस प्राइस पे लग रहा है उस प्राइस पे बाई लिख दो कि बाई रिलायंस एट 2000, सेल रिलायंस एट 3000, ऐसे करके आप लिख देना। तो उससे भी आप एक टैली रख सकते हो कि कौन से ट्रेड्स आप करेक्ट गए, कौन से आपके लॉस में गए। तो वो भी एक सिंपल वे है अगर आपको बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम कर रहा है तो। दैट्स द सिंपल वे। सो ऑलराइट, तो इतना ही था यार इसके लिए। एंड एक और चीज मुझे शेयर करनी थी बट अभी लोग काफी कम है तो मैं वो बाद में कभी बताता हूँ। ठीक है, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद वॉल्यूम एनालिसिस। आदित्य, you could start sharing your screen please. ओके ऑडिबल हूँ मैं? हेलो? हाँ आदित्य, you are on. यस यू आर ऑडिबल। Yeah, that's right. थैंक यू। Hello. So, I am Aditya Dhole and I am from MBA Tech CS second year, and I have been following and trading market since more than 1 year now. So today's topic is volume analysis. So we will start with that. So volume होता क्या है? तो एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो वॉल्यूम होता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपने कितने शेयर्स बेचे और किसी ने खरीदे, तो इसका ट्रैक रखने का काम करता है वॉल्यूम। सो इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस पे 100 शेयर्स खरीदे, रिलायंस मैंने 2000 पे खरीदे, तो मैंने खरीदे तो किसी ने बेचे तो होंगे, तो किसी ने 100 शेयर्स बेचे एट द 2000 रुपीज, तो उसका वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर टाइम या फिर उस टाइम पीरियड में उसका वॉल्यूम कितना होगा? कोई बता सकता है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 200 या 100 कितना होगा? एक बार फिर से रिपीट करना है। ओके, मैंने 2000 रुपीज पे रिलायंस के शेयर खरीदे, और मैंने खरीदे मतलब और बेचे भी है किसी ने, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। शो 100 शेयर्स बेचे गए, 100 शेयर्स खरीदे गए, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा उतने पर्टिकुलर 100 ही टाइम? होगा फिर 200। 100। ओके, 100। 200 एक्सपेक्टेड था, थैंक यू। तो उसका वॉल्यूम होगा 100। 200 नहीं होगा क्योंकि ट्रांजैक्ट तो 100 ही शेयर्स हो है ना। खरीदे 100 शेयर्स है, बेचे 100 शेयर्स है, तो वॉल्यूम होगा 100 ही, क्योंकि ट्रांजैक्शन उतना ही हुआ है, उसके ऊपर शेयर्स बेचे या खरीदे गए नहीं है उतने टाइम पीरियड। तो अपन शेयर मार्केट से डायरेक्ट रिलेट करेंगे, तो 9:15 को स्टार्ट होता है सेशन एंड 3:30 को क्लोज होता है। तो 9:15 टू 3:30 जितने शेयर्स खरीदे या फिर खरीदे एंड बेचे जाते हैं, मतलब उतना उसका वॉल्यूम होता है 1 डे का। तो अपन ये एग्जांपल सामने लेके मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये कैडिला दिख रहा है? हेलो? हाँ दिख रहा है। तो वन डे का टाइम फ्रेम ही, तो वो ऐड कैसे करना वॉल्यूम इंडिकेटर? तो इस पे क्लिक करना, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी, इस पे सिंपली टाइप करो वॉल्यूम एंड देन क्लिक। ओके, वॉल्यूम तो आ गया। अब नीचे देखो ये कैंडल्स आएंगे, तो ये वॉल्यूम है सिंपली। तो आप जैसे ही कर्सर उसके ऊपर लेके जाओगे तो ये टॉप लेफ्ट में आपको दिखाएगा शेयर नेम के नीचे कि वॉल्यूम्स कितना था, 4.968 मिलियन। तो उस दिन इतने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब खरीदे एंड बेचे गए उतना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये होता है पर्टिकुलर वॉल्यूम उतने दिन का। अब अगर अपन टाइम फ्रेम लोअर करेंगे 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितने वॉल्यूम्स होंगे? तो ये भी शो करेगा 726 के अप्रॉक्स। तो इतना ये वॉल्यूम शो करेगा गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। जैसा टाइम फ्रेम आप रखोगे उतने का वॉल्यूम वो दिखाएगा। तो उसके बाद अपन एनालिसिस कैसे करेंगे इसका? तो इसका एनालिसिस मतलब सिंपल होता है कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम उतना पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखता है।
मतलब जो ट्रेडर्स है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखता है। एंड ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हमेशा चाहिए। अगर आपको कौन सा भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो उसमें ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। तो मतलब अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेड करना कभी भी बेटर होता है। लो वॉल्यूम्स में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, आपके स्ट्रेटजीज भी वर्क नहीं करेंगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, मैं एक बार सिंपल इस पे बता देता हूँ। तो ये वॉल्यूम्स है, तो इसका ये डे का हाई मतलब, एक मिनट में लगा के दिखाता हूँ। इस पे क्लिक करना वॉल्यूम इंडिकेटर पे, इस पे स्टाइल में जाना, उस पे वॉल्यूम MA मीन्स मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक करना। उसके बाद कलर आप चूज कर लो जो चाहिए आपके हिसाब से। एंड इनपुट में ये हर एक का अलग प्रेफरेंस रहता है। लेंथ मतलब वो कितने टाइम पीरियड का आपको ये चाहिए एवरेज, उसका वो रहता है लगभग मूविंग एवरेज लेंथ। तो मैं 15 का यूज़ करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम। तो मैं 15 कर दूंगा। ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप बैक टेस्ट करो इसको, ऐसे ही मत यूज़ करो कुछ भी डाल के नंबर। बैक टेस्ट करो, अगर पीछे वर्क हुआ है तो देखो। अब ये देखो, ये 15 है, अपन ने लेंथ डाली है 15, मूविंग एवरेज लेंथ 15। तो ये 15 के हिसाब से इसका एवरेज लेगा और डॉट बनाते जाएगा, ये देखो। और ऐसे ही आगे 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 15 15 लेके, और ये डॉट कनेक्ट करते जाएंगे, और ये हो गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम इंडिकेटर पे मूविंग एवरेज। तो इस पे अपन ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड मतलब ये जैसे शाश्वत ने बोला कि अपन को सिस्टम रेडी करनी है, सिस्टम यूज करना हो तो अपन वॉल्यूम एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम है, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं लेते। एंड सेम फॉर हायर द टाइम फ्रेम बेटर द रिजल्ट्स। हायर टाइम फ्रेम पे यूज करो, ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल से एकदम से इंसर्शन आया वॉल्यूम्स का। अब वॉल्यूम के साथ ये देखो, तो आप बोलेंगे तो वॉल्यूम और वॉल्यूम बहुत अच्छे, तो हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या देखना है? कैंडल भी देखनी है। अब देखो कैंडल ये कौन सी है, लगभग माराभूजो टाइप लग रही है ये वाली कैंडल 9 अप्रैल की, और वॉल्यूम इंसर्शन एकदम से ज़्यादा बढ़ गए। तो आप इस पे कंसिडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, या फिर आपको चाहिए मतलब सिस्टम में आपको 4-5 कंफर्मेशन चाहिए या फिर 3 चाहिए, तो एज अ वॉल्यूम आप कैंडल स्टिक के साथ मिला के रख सकते हो कि भाई ये कंफर्म है, अच्छे वॉल्यूम से कैंडल स्टिक अच्छी बनी है। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, एज अपन ने देखा था माराबुजो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो अभी तक प्रॉब्लम किसी में, क्वेश्चंस कुछ? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? तो बेसिकली मतलब आदित्य, अगर कोई शेयर की मतलब किसी ने खरीदा और उसमें मतलब वॉल्यूम अच्छी है तो वो बहुत अच्छा ट्रेड है, मतलब बाय करने का इंडिकेशन है। और अगर कोई बॉल कोई कोई शेयर की प्राइस वॉल्यूम के साथ गिर रही है तो वो सेल करने का इंडिकेशन है। एग्जैक्टली आपको अगर ट्रेंड पता है तो मैं आगे बताऊंगा 2 मिनट में। एकदम सही कहा कार्तिक ने। तो आप देख सकते हो अगर वो अप ट्रेंड में है, कैंडल स्टिक अच्छी बनी है उसकी। अब और आपको अगर ट्रेड लेना है, ये बेसिक रूल रूल नहीं बोलूंगा लेकिन एक बेसिक है, आपको ट्रेड तभी लेना है, ये जो मूविंग एवरेज दिख रही है आपको रेड कलर की, एटलीस्ट अबव मूविंग एवरेज ये रहना चाहिए वॉल्यूम से, अगर आपको कौन सा भी ट्रेड लेना है तो। अबव मूविंग एवरेज या फिर नियर अबाउट मूविंग एवरेज टच होना चाहिए तब भी ट्रेड लेना। अगर बहुत कम वॉल्यूम से तो कैंडल भी अच्छी बने तो वो क्या शो करता है? अब मैं 2 टर्म यूज करूंगा, रिटेल एंड रिटेलर्स मनी एंड स्मार्ट मनी। तो अब तक ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन?
एक डाउट ऐसा था कि अगर समझ लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो सेलर्स को लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है, और जो स्टॉक है उसको होल्ड करके रखना चाहिए, और उसकी ट्रेडिंग ज्यादा हो नहीं रही है, तो फिर मतलब वॉल्यूम एनालिसिस पे कितना डिपेंडेंट रहना कि वॉल्यूम पे कितना डिपेंडेंट रहना चाहिए, या फंडामेंटल्स पे डिपेंड करना चाहिए ट्रेड करते वक्त? ओके, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, वो होल्ड करने का मुझे स्टार्टिंग का नहीं समझा। मतलब अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा अंडर वैल्यूड है सेलर्स के हिसाब से, और वो सेल नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली वो सेल नहीं करेंगे, तो मतलब बायर्स भी बाय नहीं कर पाएंगे, तो वॉल्यूम कम ही दिखेगा वो कंपनी का जो एक्सचेंज हुआ है स्टॉक्स का। तो पर कंपनी अंडर वैल्यूड है और लगता है कि आगे जाके बढ़ने वाली है, तो मतलब कितना डिपेंड करता है वॉल्यूम पे या फिर फंडामेंटल पे ज्यादा डिपेंड करता है? ओके, पहले बात आपने की कि सेलर्स को बेचना है एंड अंडर वैल्यूड है, तो हाँ, ये पर सेलर्स होल्ड करके रख रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है तो बेचना नहीं है, तो ओवरऑल अगर एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखे तो वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा नहीं हो रहा, पर अगर फंडामेंटल्स देखे तो अच्छे है मतलब कंपनी के। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वॉल्यूम कहाँ तक देखना चाहिए फंडामेंटल के साथ, ऐसा? हाँ हाँ, वैसे ही। ओके, तो मैं देखो टाइम फ्रेम बढ़ाओ, 1 मंथ टाइम फ्रेम कर दूंगा। ओके, ओके। तो तुम्हें लग रहा है अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड है, हाँ। लगभग समझ जाओ कि यहाँ पर अंडर वैल्यूड है या फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो तुम्हें फंडामेंटल तो अलग से देखने ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम के हिसाब से आप फंडामेंटल न मतलब देखना नहीं छोड़ोगे। अगर आपको तब इन्वेस्ट करना है और फंडामेंटल के साथ आप टेक्निकल भी सोच रहे हो देखने का, तो तब वॉल्यूम देखो। अगर वॉल्यूम अच्छे है और अंडर वैल्यूड लग रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे है, तो नो डाउट आप इन्वेस्ट करो। मतलब दोनों देखो, मैं तो कहूँगा ओके। टाइम फ्रेम बढ़ा दो। बेसिकली 1 मंथ टाइम फ्रेम रखो और फंडामेंटल के बाद चेक करो कि आपको वॉल्यूम्स कैसे लग रहे हैं, या फिर और गिर सकता है, या फिर ओके। क्या। ओके, मतलब बेसिकली टाइम फ्रेम बढ़ाने से पता चलेगा कि ज्यादा टाइम में ज्यादा वॉल्यूम का ये हुआ है, सो और फंडामेंटल भी अच्छे, तो इन्वेस्ट करने लायक है कंपनी। हाँ एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं। क्योंकि ये देखो, यहाँ से लगभग मैंने क्या कहा था अभी, कि जब तक ये मूविंग एवरेज है, अपन ने वॉल्यूम मूविंग एवरेज देखा, तो जब तक मूविंग हाँ। एवरेज को टच नहीं करता या फिर उसके अबव वॉल्यूम से आप ट्रेड मत इनिशिएट करें। इन्वेस्टिंग आपको अगर वो वैल्यू इन्वेस्टिंग लगती है तो आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने फैक्टर्स देखना चाहोगे। क्योंकि ऐसा ओके। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शेयर होगा, वॉल्यूम्स कम होंगे, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी बहुत अंडर वैल्यूड है, कंपनी अच्छी है रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है, वो आपका नजरिया होगा। और यहाँ पे ओके। देखोगे तो वॉल्यूम्स नियरली अबव मूविंग एवरेज है या फिर उसके आसपास है, तो इट्स अ गुड ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से बोलता हूँ, नॉट इन्वेस्टिंग। तो आप इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड भी। ओके। ओके, मतलब बेसिकली टाइम फ्रेम बढ़ा के वॉल्यूम चेक करना है और फंडामेंटल्स भी चेक करना है। हाँ सेम सेम। ओके, थैंक ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं आगे जाऊंगा। मैं बोल रहा था रिटेलर्स पार्टिसिपेशन एंड स्मार्ट मनी। तो तो ये रिटेलर्स मतलब अपन होते हैं जो नियर बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत कम यूज करते हैं, मतलब बहुत इनपुट कम रहता है अपना। अपन इतने वॉल्यूम्स अगर क्रिएट नहीं कर पाते। इतनी बड़ी कैंडल अगर बनानी है, तो सिर्फ ये देखो, ये कैंडल्स कितनी बड़ी है। अगर इतनी बड़ी कैंडल्स बनानी है, तो आई डोंट थिंक सो सिर्फ रिटेलर्स के हिसाब से नहीं बन पाएगी ये कैंडल। तो अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ग्रेटर वॉल्यूम्स क्या शो करता है? स्मार्ट मनी। मतलब बड़े बड़े फर्म्स या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस यहाँ पे मनी डाल रहे, पैसा डाल रहे, वो ट्रस्ट कर रहे कंपनी के ऊपर। ऐसा भी शो करता है कि इतने बड़े वॉल्यूम से, मतलब रिटेलर्स तो नहीं कर सकता, या फिर अपन ने बोला यार चलो उठा लेते, 2 लोग अपन मिलके उठा लेते, और इतने बड़े तो वॉल्यूम्स नहीं बनेंगे ना, 2 उठा लो, 1000 लोग भी मिला के ले लो, इतने बड़े वॉल्यूम्स क्रिएट करना मुश्किल है। तो ये इंडिकेशन रहता है कि स्मार्ट मनी आ रहा है। स्मार्ट मनी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफ आई आईज, डी आई आईज, एफ पी आईज,
उनके इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं अच्छे खासे, तो इसका ये भी मतलब होता है कि अच्छे वॉल्यूम्स मतलब स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो बेसिकली। कोई प्रॉब्लम इसमें अब तक? नो, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब मैं नेक्स्ट थिंग पे आऊँगा। तो ट्रेंड आपको सबको पता है, ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड हो। अब वॉल्यूम कंफर्मेशन, अब एक चीज आती है, आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो आपको ट्रेड में कब तक रहना है। आप हमेशा के लिए होल्ड तो नहीं करोगे ट्रेड, मतलब में स्विंग ट्रेड वगैरह, नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बोल रहा मैं अभी। ट्रेड मतलब आपको कब तक होल्ड करना है। तो एक वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन देता है, ये कन में 100% नहीं रहता, फिर भी थोड़ा बहुत देता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही हो किसी स्टॉक की और उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? बस अप ट्रेंड चालू है। और पार्टिसिपेशन किसका है? स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन है, ना कि सिर्फ रिटेलर्स खरीद खरीद के थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट मनी इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड भी है, वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कि ना कि वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, अप ट्रेंड है। इट्स अ गुड साइन, यू कैन स्टिक विद दैट स्टॉक और यू कैन स्टिक विद दैट ट्रेड। अब नेक्स्ट थिंग, डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ओके, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई अभी भी बड़े बड़े मतलब मेजॉरिटी जो सेलर्स है वो हावी है अभी तक। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। और वॉल्यूम अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बाइंग हो रही है, वॉल्यूम में इसमें सेलिंग भी होती है। अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, ये याद रखो। सिर्फ अपन को ये नहीं देखना कि वॉल्यूम्स अच्छे तो बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं है। बाइंग मतलब अगर वॉल्यूम्स है तो उसमें सेलिंग भी है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ बाइंग है, सेलिंग भी होती है उसमें। अब नहीं तो इसलिए मैं पहले बोला कि कैंडल भी देखो आप वॉल्यूम के साथ, सिर्फ ये मत देखो कि आ, सिर्फ वॉल्यूम मत देखो। मैंने एक ये देखो, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देखो कि ये देखो, यहाँ पर भी लगभग लगभग अच्छे वॉल्यूम से, लेकिन क्या हो रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अपन जब शॉर्ट कम टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये वीक मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग दो दो महीना स्टॉक यहाँ पे रहा है। अगर किसी ने सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम्स देख के ट्रेड लिया है और पीछे का उसने कुछ भी चेक नहीं किया, इसमें सेलिंग भी हो सकती है शॉर्ट टाइम में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2 महीना ये डाउन ट्रेंड में रहा स्टॉक, लगभग 2 महीना। और ऐसा भी हो, रिटेलर्स क्या क्या सोच होता है कि पैसे डाले और स्टॉक ऊपर गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको वॉल्यूम के साथ साथ और भी चीजें देखनी होगी। वॉल्यूम के साथ सेलिंग भी आ सकती है, सिर्फ बायर्स मेंटालिटी के लिए वॉल्यूम्स नहीं है, सेलर्स के लिए भी है। तो आपको दोनों देखना है कि सेलिंग भी हो सकती है, ट्रेंड भी देखना है, ट्रेंड के साथ वॉल्यूम्स है तो वो अच्छा साइन है। अगर अप ट्रेंड है, इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप रह सकते हो, प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है। डाउन ट्रेंड है, प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, तो वो डाउन ट्रेंड के चांसेस, डाउन ट्रेंड के ये दिखा रहा है कि वो स्टॉक बहुत टाइम के लिए और डाउन ट्रेंड में रह सकता है। तो तीसरा सिनारियो आता है इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है और प्राइस ऊपर थोड़ी बहुत जा रही है, जा रही है, जा रही है। उसका मतलब होता है कि यार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स ही घुसे पड़े हैं और वो थोड़ा 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 प्राइस ऊपर। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड माइट चेंज फ्रॉम बुल टू बियर, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है, ये इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। कि अगर पॉजिटिव मतलब अप ट्रेंड है तो निगेटिव हो सकता है, वो डाउन में जा सकता है। हाँ बोलो। हेलो। एक डाउट है, हाँ बोलो।
यार अपन जैसे वॉल्यूम में बाइंग हो या फिर सेलिंग कुछ भी हो रहा है तो मतलब उतने ही शेयर्स बिके भी और उतने शेयर्स खरीदे भी गए, उसका मतलब वॉल्यूम। बराबर। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखें तो उसकी प्राइस बढ़नी ही नहीं चाहिए ना शेयर की। अगर बेचे भी उतने और खरीदे भी उतने गए तो न्यूट्रलाइज हो गया एक तरीके से। देख, बेचे अलग अलग प्राइस पे है और खरीदे भी अलग अलग प्राइस पे है। अगर कोई यहाँ पे स्टॉक मतलब कोई यहाँ पे स्टॉक खरीद रहा है 437 पे या फिर 438 पे, तो अगर मुझे बेचना है, मेरे पास 400 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 400 से पड़ा हुआ है, समझ लो मेरे पास 400 पे खरीदा था मैंने और पड़ा हुआ है। तो मैंने कितने पे खरीदा? 400 पे। मैं बेच कितने पे रहा हूँ? मेरे को ऑर्डर डालना है 438 का, तो मैं कितने पे बेच रहा हूँ? 38 का प्राइस। मेरे को प्रॉफिट मिला कि नहीं? तो प्राइस इंक्रीज हुई कि नहीं? तो कोई तो हायर प्राइस पे बेच रहा है ना, तो प्राइस तो इंक्रीज होगी। कोई हायर प्राइस पे बेच रहा है और कोई हायर प्राइस पे खरीद भी रहा है। बेसिकली मैं एक और चीज 38। समझाऊं इसमें, तुमने हाँ कार्तिक प्लीज। देखा होगा, एक एक आस्क रेट होता है और एक बिड रेट होता है। जब भी अगर अगर शेयर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसमें नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, तो इंक्रीज होता है प्राइस। आस्क रेट उस समय ज़्यादा हो जाता है और बिड रेट कम होता है। तो जब आस्क मतलब ज़्यादा पूछने वाले ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो प्राइस बढ़ता जाता है। ये जो वॉल्यूम जब ग्रीन कैंडल बनती है इसीलिए तो बनती है, और रेड कैंडल तब बनती है जब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले कम होते हैं, तो प्राइस नीचे जाता जाता है। ऐसा होता है। नहीं, मैं वॉल्यूम के हिसाब से जैसे देखा जाए ना तो जितने मतलब एक एक वॉल्यूम का मतलब एक शेयर को बेचा और एक शेयर को खरीदा, वो एक वॉल्यूम हो गया। तो बेचने वाले भी उतने और सेलर्स भी उतने होने चाहिए ना फिर तो। कार्तिक कार्तिक यहाँ पे वॉल्यूम में सिर्फ वो ट्रेड्स दिखाते हैं, वो नंबर जो ऑर्डर्स एक्चुअली में एग्जीक्यूट हुए हैं। एग्जीक्यूट करना और ऑर्डर लगा के रखने में डिफरेंस होता है। सो ऊपर नीचे उसकी वजह से होता है कि वो ऑर्डर लगा के रखे बट वो एग्जीक्यूट ना हुए हो, इसलिए वो वॉल्यूम में नहीं दिख रहा है। सो दैट्स योर आंसर, क्योंकि वॉल्यूम अगर तू उस लॉजिक से चलेगा तो हमेशा फिर एक सेलर के लिए एक बार होना जरूरी है। बट कोई अगर ऊपर प्राइस पे बेचने का लगा के रखा है, ऑर्डर लगा के रखा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो वॉल्यूम में काउंट नहीं होगा। उसका ऑर्डर रहेगा एंड उसके बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएशंस आएंगे, बट वो वॉल्यूम में नहीं दिखेगा क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। सो वॉल्यूम में सिर्फ वो ट्रेड्स दिखते हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, जो एग्जीक्यूट हुए हैं सक्सेसफुली। ओके। ओके, थैंक यू। राघव ने एकदम सही बताया। थैंक यू राघव एंड शाश्वत दोनों। एंड ठीक है, अपन ने अभी देखा कि अप ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं इंडिकेट कैसे करता है, डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं इंडिकेट कैसे करता है। तो अब हम देख रहे थे कि ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज वॉल्यूम से कैसे देखी जाती है। तो प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। ये शो करता है कि रिटेलर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें कम पैसा डाल रहे हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। मतलब अगर प्राइस अप जा रहा है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो सेम फॉर डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है लगभग, मतलब एक प्राइस एक्शन मतलब प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और ये भी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है। तो इवेंचुअली चेंज हो सकता है क्योंकि सेलर्स भी पार्टिसिपेशन मतलब से ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे उस स्टॉक को ज़्यादा सेल करने में, तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये 2 और 2 4 सिनारियो हो गए अभी के लिए। कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं एक चीज और एक आदित्य एक सेकंड ना बस, एक चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ कि मतलब ऐड ऑन तो नहीं है, जो भी ये हाँ 4 प्लीज। सिनेरियोज बताए
आदित्य ने, उसका मतलब एक समरी है एक लाइन में, दैट जो भी मूवमेंट हो रही है ना स्टॉक में वो वॉल्यूम सपोर्टेड होनी चाहिए। दैट्स द क्रक्स ऑफ होल 4 डिफरेंट सिनेरियोज। जो भी मूवमेंट हो रही है अगर वो वॉल्यूम सपोर्टेड है, मतलब उस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन आ रहा है, then that movement is going to sustain. Otherwise it will be not sustainable अगर movement volume supported नहीं है तो। That's the crux of all the 4 scenarios. So बस ये चीज आप ध्यान रखना, आपको 4 सिनेरियोज रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ये चीज ध्यान रखना कि जो भी प्राइस मूवमेंट्स हो रही हो चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो वॉल्यूम सपोर्टेड होनी चाहिए। That indicates that there is some participation, there is good participation in that movement, and that movement will be then sustainable. Otherwise probability is that movement is not sustainable. Aditya, please continue. Sorry to interrupt. ओके नहीं थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थैंक यू शाश्वत। ओके उसके बाद मैं कोई प्रॉब्लम और किसी को क्वेश्चन सिनारियोज में या फिर किसी और चीज़ में कुछ मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर कोई कंफ्यूज हुआ तो वो देख लेना या फिर पूछ लेना बाद में, कभी भी कुछ हो अभी भी पूछ सकते हो। तो मैंने अपन ने ये देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, याद है सबको? तो उसके साथ वॉल्यूम थोड़ा एक एग्जांपल दे दूंगा मैं, आप उसके बाद आप ट्राई करो उसको, देखो। तो यहाँ पे सपोर्ट बता सकता, रेजिस्टेंस बता सकता है कोई जो था पहले? हाँ, अब रेजिस्टेंस बता सकता है कोई? चार्ट इतना ही, अब ऐसे समझो कि चार्ट इतना ही बना है 452, इसके आगे चार्ट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या बनाओगे तुम? कोई बता सकता है अभी? कि अपन को ट्रेंड लाइन अपन ने देखी थी, शाश्वत ने ट्रेंड लाइन बताई थी, और ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, तो इस पे ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे ये बताओ कोई मुझे। उसको वॉल्यूम के साथ अपन कैसे जोड़ेंगे वो मैं बता दूंगा। ट्रेंड लाइन बताओ कोई मुझे अब, कोई बता सकता है? ओके मैं बता दूंगा, ठीक है चलो। ये देखो मैंने सेलेक्ट किया सिंपल लाइन। अपन को पहले क्या करना है, ये दो टॉप दिख रही है मुझे, इसके ऊपर रिसेंट मैक्सिमम 1 वीक चार्ट है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम में, मतलब जितना दिख रहा है इसके ऊपर स्टॉक गया नहीं है, तो मैं इस पे एक रेजिस्टेंस समझ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके 550 समझ लो अप्रोक्स। तो यहाँ पे मैंने लाइन बना दी, इसके बाद मुझे यहाँ तक Hello Aditya, your screen has frozen. You are not audible. हेलो, एम आई ऑडिबल? सॉरी यार, नेट हाँ आदित्य। वाईफाई, सॉरी। ओके हाँ, मैं क्या कहाँ तक बोला मुझे याद नहीं, नेट कब तूने गायब वो हुआ। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके देखा, इट वाज एट 550। ओके मैं ये डिलीट करता हूँ। ओके रेजिस्टेंस लाइन बने, ऑडिबल होना मैं? हाँ आदित्य। हेलो हाँ, तो हाँ मुझे हाँ कोई हाँ ट्रेंड लाइन audible। बता सकता है? इसके बाद स्टॉक, आपको मूवमेंट स्टॉक का पता नहीं 442 के बाद, तो मुझे ट्रेंड लाइन बताओ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। सिंपल, आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, यहाँ तक प्राइस मूवमेंट आपके पास अवेलेबल है यहाँ तक की, तो ट्रेंड लाइन देखो कैसे बनेगी। ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ का पीक लिया,
और यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके रुको, मैं ये दूसरा टूल यूज करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके, ये मैंने बनाई ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस, ये वर्क कर रही है। तो अपन आगे जैसे बढ़ेंगे, इतना ही चार्ट बनाए तो आगे अपन को दिखेगा कि ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, दिख रहा है सबको? सिंपल, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, कंसोलिडेट किया, लेकिन ओवरऑल कौन सा ट्रेंड था? अप ट्रेंड। यहाँ से अगर आप देख रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ लगभग, यहाँ पे अप ट्रेंड आया, थोड़ा नीचे गया, वापस ऊपर गया, तो ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आया, रिजेक्शन मिला। तो अपने पास कहाँ तक की प्राइस अवेलेबल थी? यहाँ तक की। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, अपन ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी। उसके बाद स्टॉक ज्यादा नीचे गया नहीं, उसके बाद वापस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की और सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया। तो आप डायरेक्ट आप नीचे देख सकते कि वॉल्यूम कितने बढ़े, अचानक से वॉल्यूम कितने बढ़े। मैंने क्या कहा था आपको? सिर्फ ये जो लाइन है, ये मूविंग एवरेज है वॉल्यूम के, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर या फिर एटलीस्ट वहां तक वॉल्यूम्स आपको नेसेसरी है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? सिंपल, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट चाहिए। ओके, आपको ट्रेंड लाइन है एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, तो ये जब भी ब्रेकआउट करेगा तब वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए। ये आपको देखना है वॉल्यूम लगा के कंपलसरी। अगर ये मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यार ये ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम इसके इतने ही है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम से, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ये वापस स्टॉक नीचे जाएगा और आपका स्टॉप लॉस तो पक्का हिट करेगा। तो ये आपको देखना है कि ब्रेकआउट वॉल्यूम सपोर्टेड है या नहीं, ये आपको देखना है। इसका यूज वॉल्यूम में करते हैं, वॉल्यूम ऐसे यूज करते हैं। सिंपल, आपने रेजिस्टेंस सीखा, ट्रेंड लाइन सीखा, तो वॉल्यूम उसके साथ कैसे यूज करते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है। किसी को डाउट कुछ? सो एक चीज ऐड ऑन रहेगी इसमें, दैट बेसिकली ये सपोर्ट के लिए भी वर्कआउट करेगी। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हो, तो किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है या सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा है, सो यू हैव टू चेक कि जिस कैंडल स्टिक में वो जा रहा है उसको तोड़ के, उसी सेम कैंडल स्टिक में वॉल्यूम आई है कि नहीं। जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है उससे ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए। दैट्स एक्चुअली ट्रेडिशनली वी चेक दैट कि वॉल्यूम उससे ज्यादा होनी चाहिए सेम कैंडल में जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है देन दैट्स कॉल्ड अ ब्रेक डाउन, एंड अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है देन दैट्स कॉल्ड अ ब्रेक आउट। सो दैट्स हाउ वी कंबाइन दीज टू, वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम। ट्रेंड लाइन। ओके, थैंक यू। अब किसी को कुछ डाउट इसमें? कोई पूछना है ट्रेंड लाइन या फिर वॉल्यूम या फिर कुछ भी इसमें? अभी जो एग्जांपल दिखा है, तो मैं वॉल्यूम रैप अप करता हूँ, तो क्वेश्चन हो तो पूछो अभी। एंड ये वॉल्यूम को कभी भी इंडिपेंडेंटली मत यूज हाँ करना है, हाँ, इसको हम किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे, जैसे आदित्य ने बताया। लाइक जनरली वी विल यूज इट विद प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस। तो प्राइस एक्शन तो आपने पढ़ लिया है अभी तक, सो दैट वुड बी लाइक कंप्लीट कॉन्फर्मेशन, इट विल बी यूज्ड एज अ कॉन्फर्मेशन। जैसे हमने लेयर्स बताए थे, सिस्टम के लेयर्स होंगे, तो वॉल्यूम इज वन ऑफ दैट लेयर confirming our trade. So we have to check that. That's a very important indicator. यस। अभी तक जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस वाले ग्रुप पे भी एक्टिव थे, तो हमने अभी तक सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही शेयर किया था। बट उसमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के जाता है तब हमें फिर देखना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम सपोर्टेड है कि नहीं। तो आज के बाद से जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस वाला जो ग्रुप है उसमें जब भी डिस्कशन करेंगे तो हम साथ ही साथ वॉल्यूम की भी बात करेंगे। ऑलराइट, सो Aditya, are you finished with this? Okay, 2 minutes only. Okay.
ओके चलो मैं वॉल्यूम्स रैप अप कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। नो क्वेश्चंस राइट? ओके मैं दो चार चीज़ें अभी तक क्या क्या वो एक बार याद कर लो। मतलब वॉल्यूम्स बेसिकली का मतलब कंफर्म करते हैं ट्रेंड, कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर उसको डाउन ट्रेंड है, कंफर्म करेंगे। 100 शेयर्स अगर बेचे हैं अपन ने और 100 खरीदे हैं तो उसका वॉल्यूम 100 ही होगा, 200 नहीं। तो और क्या ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम होना मतलब स्मार्ट मनी इंडिकेट करता है। स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और जितने कम वॉल्यूम्स होंगे रिटेल पार्टिसिपेशन शो करेगा, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और आप कभी भी ट्रेड इनिशिएट करोगे तो वॉल्यूम्स चेक करना याद रखना। और कम वॉल्यूम्स होंगे तो जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग दैट स्टॉक और अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दैट डे। बस खत्म। थैंक यू। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लेना को। Can you please check once the Dow Jones Industrial Average? ओके डाउ जोन्स DJI राइट? DJI Yes. सिंबल है उसका। ओके इस पे क्यों नहीं लिखा था मैं बताता हूँ। ये जो है ना डाउ जोन्स, ये एक्चुअली डाउ जोन्स तो कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है। आप निफ्टी भी देखोगे, निफ्टी पे कहाँ वॉल्यूम्स दिख रहे हैं? ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? कि नो वॉल्यूम डेटा, द डेटा वेंडर डज नॉट प्रोवाइड वॉल्यूम डेटा फॉर दिस सिंबल। क्यों? क्योंकि इस पे ट्रेड ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम निफ्टी पे ट्रेड ही नहीं होता है, निफ्टी के डेरिवेटिव्स पे ट्रेड होता है। तो डेरिवेटिव्स पे ट्रेड होता है। तो आप देखते हो निफ्टी में सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? डेरिवेटिव्स है निफ्टी के। तो एक्चुअल निफ्टी में ट्रेड नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो कि एशियन पेंट्स का स्टॉक है, तो इसके एशियन पेंट्स के स्टॉक में ट्रेड हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम्स शो कर रहा है। ना कि निफ्टी में एक्चुअल निफ्टी खरीदी बेची नहीं जा रही, उसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो रहा है। तो ये पॉइंट है, इसके लिए वो वॉल्यूम्स नहीं दिखाता इंडेक्स पे। I am just saying कि Dow Jones थोड़ा bearish लग रहा है मेरे को। आप 4 आवर टाइम फ्रेम में Dow Jones इंडेक्स देखो इंडस्ट्रियल एवरेज का, मुझे bearish दिख रहा है। अपन 2 मिनट में चेक कर लेते। कंसर्निंग लग रहा है मेरे को एक्चुअली थोड़ा। ओके ये अपन ने पॉइंट्स कवर किए नहीं है, लेकिन ये देखो ये लगभग, ये देखो जितना दिख रहा है ये टॉप है। आप अगर वहां से अगर ट्रेंड लाइन खींचोगे और जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल स्टिक्स हैं वहां पे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो थोड़ा बेरिश ट्रेंड लग रहा है मेरे को। ऐसे बात कर रहे हो आप? हाँ 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 एग्जैक्टली। ओके आप ऐसा देख रहे हो तो इसका और भी अलग व्यू हो सकता है कि आप जैसे देख रहे हैं अप ट्रेंड कैसा जाता है। अप ट्रेंड ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, रिट्रेस मतलब थोड़ा नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस थोड़ा नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ के। बेसिकली हायर हाइज हायर लोज। हाँ रेजिस्टेंस को वो हाँ सपोर्ट बना के और ऊपर जाता है। तो पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है कि ये नीचे तो आया कि वापस ऊपर गया, वापस इसने हायर लो बनाया, वापस ऊपर गया, वापस हायर लो बनाने के लिए जा रहा है। यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है गैप फिल करके यहाँ पे, और वापस ऊपर जा सकता है। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। आप डायरेक्ट बेरिश सिर्फ इसके बेस पे नहीं बोल सकते। इतना है इंडिकेशन अगर आपको कोई देख। बट या यस योर ट्रेंड लाइन इज परफेक्टली फाइन। यस वो ट्रेंड लाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपने जो बताया वही है ट्रेंड लाइन। एंड दैट ट्रेंड लाइन इज इंडिकेटिंग अ बियरिश साइन। बट हाँ जो आदित्य ने एक्सप्लेन किया वैसा भी हो सकता है, बट वही हमें चेक करना पड़ेगा कि आगे होता क्या है। हम अभी कुछ कंक्लूसिव डिसीजन नहीं दे सकते इस चीज में इन 4 आवर टाइम फ्रेम। राइट। हाँ 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 बट ओके जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करवाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर हाई Correct. वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, रिस्क वॉल्यूम मैनेजमेंट के हिसाब से और स्टॉप लॉस रखेंगे। वॉल्यूम तो नहीं पता चलेगा इसमें डायरेक्टली, इसके लिए आपको फिर फ्यूचर्स के फ्यूचर। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखने पड़ेंगे। वो सब थोड़े एडवांस टॉपिक्स है, उनमें हम बाद में आएंगे। अभी चलो आपको इसमें डायरेक्ट वॉल्यूम तो आपको नहीं दिखेगा इसमें। ओके ओके। थैंक बट यू। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, कीप अ वॉच ऑन दिस। यस यस वेरी।
Okay, thank you for the participation. Thank you for your participation in this discussion. Next topic start होने वाला है, तो thank you. कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपन. राइट, ऑल राइट. सो एक्चुअली कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स लास्ट टाइम छूट गए थे, तो उनमें से हम एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अभी डिस्कस कर लेंगे, एंड उसमें से भी कुछ जो रह जाएंगे वो हम फिर बाद में देख लेंगे आगे. सो कार्तिक विल बी टेलिंग यू अबाउट दोस कैंडलस्टिक पैटर्न्स. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक. आप जानते हैं मैं आपको बोर नहीं करूंगा इंट्रोडक्शन देके बार बार. अपन ने लास्ट टाइम मेरे साथ यार डिस्कशन हुआ था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, लेकिन मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं, तो वो अपन देख नहीं पाए थे समय की पाबंदी को देखते हुए. तो अपन यार मल्टीपल कैंडलस्टिक भी एक बार देख लेते हैं. तो पहला होता है बेरिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश एनगल्फिंग. तो शाश्वत, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? किया हुआ है कार्तिक. कौन सा स्टॉक ओपन करना है? निफ्टी 50 खोल के देखते हैं अपन. उसमें बना हुआ था एक बार, बुलिश एनगल्फिंग बना था. कैन यू पुट इन इंडिकेटर बुलिश एनगल्फिंग? वो बता देगा. एक दिन बना था, 1 डे टाइम फ्रेम पे. थोड़ा पहले बना था वो, लास्ट मंथ. नहीं है? यहाँ है. हाँ हाँ है. दिस या. तो यार ये जो रहता है ना, इसके इंडिकेटर्स बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलते हैं. मतलब इसमें आप कोई इंडिकेटर डालोगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू मतलब अपन थोड़ा सा चल जाता है मतलब ऊपर नीचे का, लेकिन इसमें ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल आपको एक्यूरेट ढूंढ के बताता है. तो आप इंडिकेटर से बहुत कम ढूंढ पाओगे, आपको मैनुअली अपनी आंखों से ढूंढ के निकालना पड़ेगा. तो ये है बुलिश एनगल्फिंग. तो अपन ने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी कि अपन को जो भी ट्रेंड मतलब जो भी कैंडल निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपको बुलिश कैंडल निकाली है, तो आपका प्रायर ट्रेंड बेरिश होना चाहिए. और अगर आपको बेरिश कैंडल निकालिए तो प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रायर ट्रेंड बेरिश था, मतलब स्टॉक निफ्टी नीचे जा रहा था. फिर एक दिन यहाँ पर हुआ कि कैंडल बनी वही रेड कैंडल. फिर उसके लेकिन वो थोड़ी वीक सी कैंडल, लाइक यू कैन सी हियर इट इज डॉजी हियर इन दी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देयर आर 2 कैंडल्स. तो जो पहली कैंडल होती है वो वही ट्रेंड दिखाती है जो पहले चल रहा होता है, यानी कि बेरिश ट्रेंड था तो वो रेड कैंडल ही बनी है. तो रेड कैंडल के बाद वो जो अगली कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी, और उससे बड़ी कैंडल बनेगी जो लास्ट टाइम बनी थी. लाइक इसमें आप देख सकते हैं जो पहली कैंडल थी ना, इससे पिछली कैंडल जो डॉजी टाइप है, उस उससे बड़ी कैंडल बनी है ये ग्रीन वाली, जो कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को दिखाती है. तो ये दोनों कैंडल जो मिलके बताएंगी वो होगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. मतलब एक कैंडल पीछे रेड बनी, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल बन गई ग्रीन कैंडल, उससे बड़ी कैंडल. ये मारूबूजो नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज. इसकी विक हो सकती है. ये जो सेकंड कैंडल है इसकी विक हालांकि यहाँ पर है नहीं, विक बहुत छोटी सी ऊपर की साइड विक है, लेकिन इसमें विक हो सकती है. और ऐसे ही बेरिश एनगल्फिंग में होता है, प्रायर ट्रेंड आपका होगा बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होगा. फिर एक दिन ग्रीन कैंडल बनेगी थोड़ी वीक सी, फिर उसके अगले दिन रेड कैंडल बनेगी जो कि उससे बड़ी होगी, और उसको मतलब उसकी प्राइस से नीचे होगी. लास्ट टाइम जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग थोड़ा 7816 पे हुई, फिर कैंडल ने उसको ब्रेक करके ग्रीन वाली जो कैंडल थी ऊपर तक गई, और उसमें फिर पता लग गया अच्छा खासा कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है. और अगर आप किसी स्टॉक में देखेंगे तो ये ट्रेंड अगर किसी वॉल्यूम के साथ भी सपोर्टेड हुआ तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा आपके लिए. तो ये बुलिश एनगल्फिंग हो गया. अब अपन कोई नाम ले दो यार, उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे. हालांकि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता नहीं है, मुश्किल होती है थोड़ा ढूंढने में. कोई नाम लेगा स्टॉक का?
R&D में से नहीं यार, प्लीज बाहर के लोग को बोलने दो। एनीवन? रेन ले ले, रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्रीज। रेन। 15 मिनट पे खोलें शाश्वत उसको। हाँ, दो दो बुलिश एनगल्फिंग है इधर। एक बुलिश एनगल्फिंग ये रहा, तो वही थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड था फिर। अच्छा, इधर बहुत सारे बुलिश एनगल्फिंग है। 15 मिनट्स है ना इसके लिए। अच्छा हाँ, 15 मिनट्स कर देगा, फिर मिल जाएंगे। तो बट हाँ, इसमें भी ये तो यार हमें फेल्ड से ब्लाइंडली है नहीं थोड़े। अपन ट्रेड करेंगे। ब्लाइंडली हम इसमें नहीं ट्रेड करेंगे, जैसे ये वाला जो हाँ, पोजीशन गर्लफ्रेंड बन रहा है ये उतना सिर्फ पावरफुल नहीं है। सिर्फ कैंडल स्टिक के जरिए आप ट्रेड भी नहीं करेगा तो वो तो बहुत मुश्किल है। इसमें वॉल्यूम भी खोल सकते हैं क्या अपन शाश्वत? तो यार ये बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं थे वॉल्यूम के साथ। जैसा कि देख सकते हैं, तो ये सारे बुलिश एनगल्फिंग जो है सारे फेल्ड हैं। इनमें से कोई सा भी मतलब काम नहीं आया। लेकिन इधर एक मार्बूजर टाइप कैंडल बनी थी बाद में, जो वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड थी, तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड था। जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न वॉल्यूम के साथ बनेगा ना, अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो वो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। तो ये बेरिश एनगल्फिंग देख सकते हैं अपन इधर, बेरिश एनगल्फिंग मिल जाता। ये है एक बियरिश एनगल्फिंग। मुझे दिख रहा है, हाँ। ना ना, ये नहीं, इसके ऊपर वाला है, हाँ। इससे पिछला पिछला ये ये तो है यार, इसका प्रायर टाइम तो बेरिश ही था। इससे पिछला वाला है ना, एक जो डॉजी बन रही है ग्रीन सी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। नहीं नहीं, इसके आगे हाँ हाँ, इसके बाद वाली। जूम करेगा अंदर एक बार। हाँ, यही दिस वन। कैन यू जूम इन लेफ्ट साइड? हाँ, ये है 9 जून को ही है। एक डॉजी बनी है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है। हाँ, यही जो पैटर्न है, ये बेरिश एनगल्फिंग में आ जाएगा। क्योंकि प्रायर ट्रेंड बुलिश था, फिर उसके बाद एक ग्रीन सी डॉजी बनी, फिर उसके बाद वही रेड कैंडल बनी जो पिछले प्राइस से नीचे गिर चुकी है। मतलब पिछले पिछले दिन का जो प्राइस होगा, जो क्लोजिंग प्राइस होता है उससे अगले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए बेरिश एनगल्फिंग के लिए। और बुलिश एनगल्फिंग के लिए पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे ज्यादा होना चाहिए इस दिन का क्लोजिंग प्राइस। मतलब ये ग्रीन रेड कैंडल नीचे जानी चाहिए, मतलब और बड़ी होनी चाहिए। तो वो ये भी बेरिश एनगल्फिंग हो जाएगा, और जो शाश्वत ने बोला वो भी हो जाएगा। हाँ, दिस वन इज ऑल्सो बेरिश एनगल्फिंग, और जो वो है, हाँ, वो भी बेरिश एनगल्फिंग ही कहलाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत चल सकता है, इतना चल सकता है, और ये सक्सेसफुल भी रहा है मेरे हिसाब से ट्रेड, देखा जाए तो। यार ये वाला जो इंडिकेटर लगा के हमने जो निकाला है ना, ये इंडिकेटर आप लगा के मत यूज करना, क्योंकि ये ना बहुत ही मतलब बाय द बुक जब तक नहीं होते रूल सेटिस्फाई तब तक ये स्पॉट आउट करता नहीं है। बट बहुत बार वही होता है कि थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ये ट्रेडिंग व्यू वाला इंडिकेटर नहीं स्पॉट आउट कर पाएगा, तो हमें वो नेकेड आइज से ही खोजने पड़ेंगे। सो प्रेफर करो, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न खोज रहे हो आपको यहाँ पे सारे मिल तो जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे आओगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, जितने भी आपने आज तक सुने होंगे सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट रिकमेंडेड यही होगा कि आप इसको यूज ना करो, क्योंकि बाय द बुक जब तक नहीं रूल सेटिस्फाई होंगे तब तक वो आपको स्पॉट आउट करके देगा नहीं चीजों को। तो आप नेकेड आई से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा ट्रेड लेने के लिए। थ्योरी पढ़नी है तो आप वो भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली ट्रेड लेने के लिए तो आप नेकेड आई से ही खोजने का ट्राई करना ज्यादा बेटर रहेगा।
या एग्जैक्टली। तो यार ये तो बात कर ली अपन ने कैंडल स्टिक की, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो इसके अंदर साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की? तो देखा जाए तो यार एक ट्रेंड चल रहा होता है, बुलिश ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड, उस फिर एक दिन थोड़ी मतलब इनडिसीजन वाली कैंडल बनती है, डॉजी स्पिनिंग टॉप, मतलब वीक से कैंडल बनती है, मतलब वो ट्रेंड के साथ ही उसी ट्रेंड की थोड़ी वीक से कैंडल, मतलब ट्रेडर्स थोड़ा मतलब जो बुल्स थे या फिर बेयर्स थे वो कमजोर पड़ने लगे। फिर उसके अगले दिन उसके ऑपोजिट कैंडल बनती है, तो मतलब दिस इज द साइन ऑफ दैट चेंज इन ट्रेंड। तो लाइक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बाद फिर एक कैंडल बन गई ऑपोजिट ट्रेंड की बेरिश, तो बुल्स थोड़ा घबरा से गए, तो मार्केट में पता लग गया यार बेयर्स की वापसी हो चुकी है, तो फिर वो मार्केट वो इंडिकेटर होता है कि अब मार्केट गिरने वाला है। तो दैट इज द साइकोलॉजी। और रिस्क टेकर जो ट्रेडर होता है वो उसी दिन ट्रेड ले लेता है जिस दिन वो सेकंड वाली कैंडलस्टिक बन रही होती है, मतलब 3:30 तक मार्केट क्लोज होता है, तो वो 3:28 या फिर 3 बजे के बाद ट्रेड चालू कर देता है अपना। और रिस्क एडवर्सर ट्रेडर जो होता है वो उसके उस कैंडल को पूरा बनने का वेट करता है और नेक्स्ट नेक्स्ट डे अपना ट्रेड चालू करता है। और इसका ट्रेड की साइकोलॉजी यही होती है कि जो आपकी सेकंड वाली कैंडलस्टिक बनी है, तो वो जो एंड में क्लोजिंग प्राइस है वो आपको उस प्राइस पे बाय करना है, और जिस प्राइस पे वो ओपन हुई थी उस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो लाइक आपको सेल करना है, तो नीचे वाली रेड कैंडलस्टिक बनेगी, तो नीचे वाला जो प्राइस होगा उस पे आपको सेल करना है, और ऊपर वाला जो प्राइस है जिस पे ओपन हुई थी कैंडल वो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो ये तो होगी बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। और बेरिश एंगल्फिंग के साथ मतलब मान लीजिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, फिर उसके अगले दिन एक डॉजी बन रही है, मतलब एक कैंडल ग्रीन बनी जो लाइट कैंडल थी, मतलब इनडिसीजन शो कर रही थी, बहुत वीक सी कैंडल। फिर उसके अगले दिन उसके ऑपोजिट ट्रेंड की कैंडल बनी, मान लीजिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। फिर उसके अगले दिन मतलब थर्ड डे पे कैंडल स्टिक 2 बन चुकी है, उसके थर्ड डे पे अगर कोई डॉजी बनती है तो वो बहुत स्ट्रांग वाली चीज हो जाती है, मान लीजिए दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ डॉजी। तो बेरिश एंगल्फिंग के साथ अगर आपके साथ डॉजी बन जाती है तो उसमें साइन होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली। तो एक बार हुआ भी था यार ये, लेकिन डॉजी बन नहीं पाई थी उस दिन, हम लोगों ने आपस में डिस्कस करा था, राघव ने बोला भी था आज मार्केट गिरने वाला है, लेकिन हुआ नहीं था, डॉजी बन नहीं पाई थी उस दिन। सो अगर वो डॉजी बन जाती है तो मतलब मार्केट में एक तो पहले से बुल बेयर्स की वापसी हो चुकी है, और फिर एक इंडिसीजन आ गया, तो मतलब बुल्स तो पूरे घबरा ही चुके हैं, ये साइकोलॉजी होती है, फिर उसके बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल देता है। तो ये दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ डॉजी। सो यार ये दो ही मेरे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डार्क क्लाउड कवर, हरामी पैटर्न, और गैप, मॉर्निंग स्टार भी होता है। तो ये सब यार मुझे काम के लगते नहीं, अगर किसी को है लगता है तो वो यार बताओ कि और कोई कैंडलस्टिक कोई हो आपके दिमाग में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, या फिर अपन एक दो एग्जांपल इसके और बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग के देखना है। एक्चुअली अपन ये सब प्राइस एक्शन जो अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन्स पढ़े उसके साथ कंबाइन करके ही यूज करेंगे, हम कभी भी इंडिविजुअली ना रिकमेंड करेंगे ना हम यूज करेंगे। कभी भी आप नहीं सुनोगे कि जस्ट बुलिश एंगल्फिंग बन गया तो हमने ट्रेड ले लिया उसमें, ऐसा आप कभी नहीं सुनोगे हमारे तरफ से। हम हमेशा उसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ही यूज करते हैं। सो अगेन वही चीज आ जाती है, सेम चीज जो फर्स्ट सेशन में बोली गई थी टेक्निकल एनालिसिस के, कि ये लेयर्स है सिस्टम बनाने के। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लेयर्स चूज करना चाहते हो, वही आपके सिस्टम को यूनिक बनाएगी। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंबाइन करना चाहते हो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को, या आप वॉल्यूम के साथ कंबाइन करना चाहते हो, या आप दोनों के साथ कंबाइन करना चाहते हो, तो वही सब चीजों से बनेंगी। कभी भी हम इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में कभी भी नहीं ट्रेड करने वाले हैं। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न यार मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो वो मैं बता देता हूँ। शाश्वत, कैन यू जूम इनटू 15, दैट ट्रेंड जब यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ये हाँ हाँ, एग्जैक्टली 15, या दिस वन। तो और जूम कर सकता है?
थोड़ा सा। एक कैंडल जो रेड बन रही है जिसके ऊपर डॉट आ रहा है अभी, डॉजी वाली। हाँ, तो ये 3 कैंडल स्टिक का एक और पैटर्न है, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडल रेड बनी, मतलब पहला ट्रेंड जो था वो बेरिश था, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी रेड वाली, फिर उसके बाद एक एक वीक सी जो ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इधर ब्लू है, उसको मतलब बुलिश कैंडल ही कहते हैं इसे भी। बुलिश कैंडल ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो एक ग्रीन सी जो मतलब बुलिश कैंडल बनी छोटी सी, फिर उसके बाद एक बड़ी, उससे जो बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, हालांकि ये इतनी बड़ी है नहीं लेकिन इसको मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। ये जो 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाता है। ये यार इतना अच्छा पैटर्न, मतलब वॉल्यूम के साथ है तो देखो बहुत अच्छा पैटर्न होता है। वॉल्यूम के साथ सारे पैटर्न ढल जाते हैं। वॉल्यूम बहुत मेन कंसेप्ट था जो आज आदित्य ने बताया। तो ये 3 कैंडल स्टिक का जो एक एक पैटर्न कहलाता है, ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसका मतलब एक वीक कैंडल बनी जो प्रायर ट्रेंड था, यानी जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था, उसकी एक वीक कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक इंडिसीजन सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो मतलब दिस इज अ साइन ऑफ ब्रेकआउट। और इसके बाद ब्रेकआउट आया भी है, बहुत सक्सेसफुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न रहा है। हालांकि ये जो थर्ड कैंडल है ये थोड़ी और बड़ी होती तो वो बहुत अच्छा होता, मतलब उसको अपन बहुत अच्छा पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और ऐसा ही एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रायर ट्रेंड आपका बुलिश होता है, और एक ग्रीन कैंडल बनती है इंडिसीजन वाली छोटी वीक सी कैंडल, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी छोटी, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बनेगी रेड, फिर उसके बाद फॉल आता है। तो दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार और दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। तो अपन ने 2 कैंडल मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न और देख ली। और यार ये 2 ही जो मैंने बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये जो 4 कैंडल स्टिक बताएं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लगता है तो एक बार बता दे यार। वैसे एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न मेरी नजर में जो रह गया है वो है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है। हरामी यार जापानीज वर्ड है, गाली नहीं दे रहा मैं आप लोगों को। ये जापानीज वर्ड है हरामी। बेरिश हरामी और बुलिश हरामी 2 पैटर्न होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन मुझे नहीं लगता उसमें। मैं मुंह से बता देता हूँ, एक ये वाला जो बन रहा है 14 को जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। तो इसमें जो प्रायर कैंडल स्टिक थी वो रेड थी, और जो उसके बाद वाली कैंडल स्टिक बनी है वो ग्रीन है। ये 2 कैंडल स्टिक को मिला के एक पैटर्न बनता है, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। लेकिन जो इसकी सेकंड कैंडल स्टिक है जो देख सकते हैं ग्रीन वाली, वो उसको मतलब जो प्रीवियस कैंडल स्टिक थी रेड वाली उससे ऊपर जा नहीं पाई। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। ये ऐसा ही होता है, मतलब जो प्रीवियस कैंडल स्टिक होती है वो इससे ऊपर ही होती है। तो इसको यार इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न माना नहीं जाता है मेरे से, मतलब मेरे हिसाब से नहीं माना ही नहीं जाता है इसको कैंडल्स इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड है वो इतना अच्छा हो नहीं पाता है। तो दीज और एक बेरिश हरामी होती है, वो इसके ऑपोजिट होती है, आप जान ही चुके हैं। जो प्रायर ट्रेंड होगा वो बुलिश होगा, और जो बड़ी वाली कैंडल होगी वो भी ब्लू होगी, फिर उसके बाद वीक सी रेड कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद फॉल आए तो वो सक्सेसफुल बेरिश हरामी पैटर्न हो जाएगा। तो ये 3 into 2 यानी 6 अपन ने मल्टीपल कैंडल स्टिक देख लिए। और किसी को कोई डाउट आया यार तो वो प्लीज बता दो अभी। और एग्जाम्पल देखना है अगर किसी को किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का 6 में से। ये सबको समझ में आया ना जो भी बताया मैंने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न की, मैंने ऐसे ही बोल दिया है यार आश्रय। हो सकता है आपको बस ऐसे बोल के ना समझ में आया हो, तो आप ना एक बार अब इसके जब पैटर्न सब गूगल भी करोगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे। हाँ, समवन वाज सेइंग समथिंग। हाँ आई वाज सीइंग, जब तक कुछ चार्ट पे ग्राफ पे करके नहीं देखेंगे तब तक एग्जैक्ट आइडिया नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो सो कौन सी ये सारे कैंडलस्टिक का देखना है यार, एक बार बता दो।
अपन ने 3 तो देख ही लिए हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग और एक हरामी पैटर्न भी देख ही लिया है। तो एक नहीं, हरामी नहीं, अपन ने मॉर्निंग स्टार देखा था। और अपना एक वही रह रहा है, अ, शाश्वत योर स्क्रीन इज विजिबल। तो अपन ने 3 तो देख ही लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इतने स्ट्रांग नहीं है कैंडल स्टिक। किसी का कोई डाउट है कैंडल स्टिक में कि यार मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं वो वापस से बता दूंगा, वापस से बता दूंगा। भाई कार्तिक, हेलो। क्या हाँ समृद्ध। वो रिलायंस के शेयर में एक बार इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दिखा देना, मतलब वो थोड़े एग्जांपल से समझ में आएगा इससे। ओके ओके, तो इवनिंग स्टार देखना है इसमें। तो 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है इवनिंग स्टार। हाँ, तो ये जो जून वाला पार्ट है, इसमें कह सकते हैं कि इवनिंग स्टार बन रहा है। कैन यू जूम इन टू दैट शाश्वत? हाँ, ये 27 को जो है, ना ना, लास्ट लास्ट 27, लास्ट ओके मंथ लास्ट 27। तो ये जो 3 कैंडल स्टिक है ना, एक रेड है, हाँ हालांकि ये नहीं क्वालिफाई कर पा रहा यार मॉर्निंग स्टार के, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, लाइक 26 से पहले वाली, यानी 25 को जो होगी कैंडल स्टिक रेड, जो बड़ी वाली है, और उसके आगे वाली जो 2 कैंडल स्टिक है, तो ये हो सकता था पार्ट, लेकिन वो जो डॉजी वाली ग्रीन कैंडल है ना, वो बड़ी होती तो ये मॉर्निंग स्टार का पार्ट हो जाता। अगर अपन ये 3 कैंडल स्टिक लेते हैं, 26, 27 और उसके बाद वाली जो ग्रीन ग्रीन बड़ी कैंडल है, ये मॉर्निंग स्टार में आ जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो बेरिश होना चाहिए, और जो फर्स्ट कैंडल स्टिक होनी चाहिए वो प्रीवियस ट्रेंड की होनी चाहिए, यानी बेरिश बेरिश ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक एक इंडिसीजन वाली कैंडल बननी चाहिए, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट वाली कैंडल बननी चाहिए। दिस इज मॉर्निंग स्टार। लाइक 26 में आप देख सकते हैं एक डॉजी बन रही है रेड, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनी जिसने ब्रेकआउट दिया। सो दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इवनिंग स्टार सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा, जो एक प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए बुलिश, और एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, पहली वाली ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी वाली रेड, फिर उसके बाद तीसरी वाली जो होगी बड़ी रेड कैंडल। सो दिस इज इवनिंग स्टार। ये यार इतने अच्छे पैटर्न है नहीं मेरे हिसाब से, तो बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग को ही ज्यादा ध्यान में दे, और वो भी वॉल्यूम के साथ। सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर जैसा शाश्वत ने बोला है ट्रेड नहीं करना, इतने रिलायबल होते नहीं है ये। सो एनी अदर डाउट एनीवन हैज, एनी अदर स्टॉक, और वी शुड रैप अप दिस सेशन। So I think that's enough for today यार। इतने पैटर्न्स ठीक है। So अगर किसी का कोई डाउट है तो ही कैन डीएम मी ऑल्सो, ही और शी कैन डीएम मी ऑल्सो। ग्रुप एडमिन में मैं हूँगा, और मेरे को नहीं, आप किसी भी ग्रुप एडमिन को डीएम कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, और वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो And गुड नाइट गाइस। Shashwat want to say something, so I've wrapped up everything, so I'll see you in next session. ऑलराइट, सो ठीक है यार, फिर से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने लीव कर दिया। सो मुझे तो एक दो चीजें शेयर करनी थी, सो वो मैं फिर अभी नहीं करता हूँ, मैं बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो ऑलराइट, तो आज अपन रैप अप करते हैं। एक चीज, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हो सकता है कि ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में ना आया हो, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नेकेड जब चार्ट में आप स्पॉट आउट करने जाओगे तो हो सकता है आपको वो दिखे ना। एंड जैसे कि मैंने बोला, इंडिकेटर मत यूज करना कैंडलस्टिक पैटर्न में, बहुत फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, रिलायबल नहीं होते वो।
सो आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल में जाना, आप वहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है आप उसके नाम टाइप करना, उसको आपका पैटर्न कंप्लीट मिल जाएगा कैसा सेटअप होता है, एंड उसको फिर खोजने का ट्राई करना। सिर्फ उसी को नहीं, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने सीख लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आप बनाना, जोन्स बनाना, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न में जाना एंड देखना कि कोई कैंडलस्टिक बन रही है कि नहीं वहां पे। अगर सपोर्ट के पास है कोई स्टॉक तो वहां पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन रही है क्या, कोई पैटर्न बन रही है क्या। एंड हमने एक एक्चुअली ग्रुप बना के रखा है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम ये सारी चीजें शेयर करते हैं। सो मैं उस ग्रुप का लिंक एक बार और शेयर कर देता हूँ, बट प्लीज यार वो वाला ग्रुप सिर्फ वही लोग ज्वाइन करना जो लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हो अपना एनालिसिस शेयर करने में। अगर आप मतलब प्रैक्टिस करने में या अपना एनालिसिस शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, देन फिर आप उस ग्रुप में मत आना। आप सिर्फ वो जो मेन ग्रुप है उसमें तो आप हो ही, वहाँ पे हम सारे अपडेट्स दे ही देते हैं जो भी सेशंस होते हैं। सो मैं ग्रुप का लिंक अभी शेयर कर देता हूँ, वो टेक्निकल एनालिसिस का ही है स्पेसिफिकली, एंड उसमें हम सब लोग शेयर करते हैं अपना एनालिसिस, जो भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कोई भी पैटर्न्स दिख रहे हैं तो हम उसमें वो शेयर करते हैं। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो शेयर करने में तभी आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना, अदरवाइज वो मेन ग्रुप तो हमारा है ही। तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ उस ग्रुप के लिए, इफ समवन्स इंटरेस्टेड। सो ऑलराइट, मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में, बट हाँ एक और चीज़ यार, इससे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम लोग को या आप लोग को ट्रेड बताने वाले हैं। हम उसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की है तो हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बना बना के उसमें डालेंगे, हम कोई उसमें ट्रेड नहीं देने वाले, हम कोई उसमें कभी भी टिप नहीं देने वाले कि ये ट्रेड बाई कर लो, ये स्टॉक सेल कर दो, हम कभी भी ऐसा कुछ उसमें नहीं करेंगे। तो अगर आपके वो सब एक्सपेक्टेशन है इस ग्रुप से तो वो तो नहीं हो पाएगा। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही एम है कि जो हम सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट पैटर्न्स जो कि थ्योरी पढ़ के कभी भी नहीं आ सकती, प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। सो इस ग्रुप से आपको कभी भी कोई टिप्स ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे। सो रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। सो मैं उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया हूँ, अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो प्रैक्टिस करने में तभी ज्वाइन करना, एंड अदरवाइज मेन ग्रुप तो है ही। ऑलराइट, सो यार एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एनीवेज बहुत कम ही लोग हैं, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू just switch on your camera for 1-2 seconds. I just want to capture this moment. यार बाकी लोग भी कर दो यार, सब अपने ही तो लोग हैं। Okay. All right, so I'm taking the screenshot. All right, thank you very much. We'll see you on Friday. Thank you. Thank you.